बहुत प्रकार के कीटनाशक और तमाम तरह के उससे भी प्रदूषण होता है। कीटनाशक रासायनिक डाल करके और कहीं न कहीं छोटे छोटे कीट पतंगों को जो किसान मित्र हैं जैसे केचुआ, उनको हम नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हर स्तर पर, चाहे वो खेती का स्तर हो या पर्यावरण से संबंधित कोई भी स्तर हो, उस पर हम चाह रहे हैं कि इस हमारे गांव से गवर्नर खाद से जागरूकता जाए अन्य लोगों के पास, और वो सभी लोग जागरूक हैं और पर्यावरण बचाने के लिए संकल्पित हैं, समर्पित हैं। मुझे ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में जैसे डायनासोर गायब हो गए, हम लोग भी गायब हो गए। और हम गायब होंगे तो उसका कारण हम ही होंगे, क्योंकि मजाक सुबह से लेकर शाम तक प्रकृति के साथ हम ही करते हैं और कोई नहीं करता है। और जब हम उसका मजाक बना रहे होते तो हम ये भी नहीं सोचते हैं कि एक दिन वो भी नाराज होगी अगर हम कुछ पूछेंगे तो पास कोई जवाब नहीं है। जो गर्मी है, जो हम कह रहे हैं हाय गर्मी, इतनी गर्मी, उसका कारण हम ही है। बिल्कुल हम कारण हैं, क्योंकि हमारे अंदर महात्मा गांधी जी एक बात कहते थे कि प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लालच को नहीं। तो हम लोग लालची बन गए हैं प्रकृति के संदर्भ में, और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सभी लोग आगे आए। मेरा काम है बस जगाना। जिस प्रकार रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था कि पवन बल तनय बल पवन समाना काचुक साध रहे बलवाना, तो हमें भारत के लोगों के जो प्रकृति से प्रेम है मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना बल जो भूल चुके हैं, अपनी चेतना भूल चुके हैं, उसे पुनः जागृत करके और भारत के प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के रूप में विश्व गुरु बन जाए, पूरे दुनिया को रास्ता दे। और ये जो कार्यक्रम था, ये मतलब ऐसे टॉपिक पर अमूमन बात नहीं होती, और होती भी है तो लोग कितना मुंह गिरा के और कितना ज़बरदस्ती बैठाए जाते हैं। लेकिन इस गांव में महिलाएं पीछे बैठी हुई थी, चाचा लोग भी बैठे थे, बाबा से क्या हो रहा था बाबा यहाँ पे? क्या हो रहा था? पेड़ क्या होगा? अब पेड़ नहीं रही तो क्या हुई? गर्मी में देखिए कि बाबा है ना, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि ऐसे विषयों पर विशेषज्ञों को आकर बात करना चाहिए, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको आकर बात करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है, बाबा ऐसे ही बता दे रहे हैं कि पेड़ लगाइए गर्मी कम होगा, कितने साधारण भाषा में बता दे रहे, और भी लोग हैं। तो भैया आप बताइए, ये जो ये कार्यक्रम रखा गया बहुत अच्छा कार्यक्रम था। गांव में इस तरीके की चर्चा हो रही है, लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। गांव तो ऐसे ही इतना हरा भरा रहता है, ये चर्चा तो शहरों में होनी चाहिए। सकरी गलियों में एक जो पतली गली है उस पर कितने 1 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला मकान है, छोटे छोटे सकरे मकान है, हवा आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ तो ऐसे ही इतना खुला है, फिर गाँव में इस तरीके की चर्चा की। मैडम देखिए, हम लोगों ने पिछले 1 दशक से महसूस किया है कि बरसात कम हो रही है। पहले की अपेक्षा आज के समय में बारिश कम हो रहा है, और आज देखिए इस साल कितनी गर्मी हो रही है, और इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया है। तो कहीं न कहीं पाया इसका सबसे बड़ा कमी ये रहा कि हमारा पर्यावरण जो है पर्याप्त रूप में इस पे वृक्ष नहीं है। तो इस पर जब वृक्ष नहीं है तो पर्यावरण सही नहीं होगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बारिश की भी कमी हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि बारिश होने में पेड़ हमारी बहुत ही सहायक का काम करते हैं। तो ये सब महसूस करके हम लोगों ने अपने गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान रैली। उसके तहत हम लोगों ने सोचा है कि आज गाँव से ही शुरुआत की जाए, और हो सकता है हमारे यहाँ गांव से शुरुआत करने का एक दिन शहर में भी पहुंच जाए, तमाम शहरों में होते हुए पूरा हिंदुस्तान इससे जागरूक होकर के हर जगह पेड़ लगाने का कार्य करे, और पर्यावरण को सुंदर और सुशोभित और मानव के स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम हो। इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है मैडम। तो अलग गाँव से शुरू हो गई है तो शहरों तक जरूर पहुँच जाएगी, और जो सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों वो चला के शहर वाले लोग गर्मी फैला रहे हैं,
झेलना आप लोगों को पड़ रहा है और जगह भी आप ही रहे हैं कि पेड़ हम लगाएंगे। ये गांव ने प्रण लिया है कि 10,000 पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ को लगाएंगे ही नहीं, उसको जिंदा भी रखेंगे और उसका वृक्ष बनाएंगे। लगाने के साथ साथ हम भी प्रदूषण में शामिल हो रहे हैं, डंठल को जला रहे हैं, तो प्रदूषण में हम भी तो शामिल हो रहे हैं, उसका नुकसान तो हमें भी सहना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो ये होना चाहिए कि ये जो डंठल हम जलाते हैं, डंठल जलाना, उसको जोड़ कर खेत में ही पलट दें और पानी चला करके उसको सड़ा दें, खाद डाल करके सड़ा दें, जिससे कीटाणु पैदा होंगे और हमारी फसल उपजाऊ होगी। दूसरी बात हमने कहा कि शासन को जगाया जाए, शासन से राजस्व विभाग को आमंत्रित किया जाए, जितने भी जमीन बचे हुए जमीन हैं उन बचे जमीन पेड़ लगाया जाए। तो जो पेड़ कट जा रहा है उससे क्या कहेंगे? जो इतनी सड़क बन गई है लेकिन सड़कों का जाल बिछाने के लिए और पेड़ से कंधा मिलाकर चले हैं। आपका जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। हम चाहेंगे नित्यानंद बाबा जी से इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, इस क्षेत्र के प्रख्यात समाज सेवी और प्रख्यात व्यापारी आदरणीय अमरेंद्र चतुर्वेदी जी को माला पहनाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ब्रह्मदेव पांडे जी को मैं चाहूंगा कि नित्यानंद बाबा माला पहनाकर स्वागत करें। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ऐसे कलम के सिपाही आदरणीय ब्रह्मदेव पांडे जी और आदरणीय भगवान दास दुबे जी। बस आप लोगों में यही फर्क है कि आप सहारा के लिए लिखते हैं और आप दैनिक जागरण के लिए लिखते हैं। इस क्षेत्र के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज अधिकारियों के चौखट तक पहुंचाने वाले आप लोगों को मैं फिर भी हम लगभग 90% बच्चे ऐसे ही जाते थे, लेकिन अब जो जागरूकता आगे जो समस्या पैदा हुई है तो इसका समाधान भी निकलेगा और मैं समझता हूँ उसकी दिशा में पहला कदम हमारे गांव के नौजवान लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि कल का इंतजार करना है और किसी और की तरफ देखने से अच्छा है कि जितने आपके पास संसाधन है उससे आप खुद शुरुआत करिए, सवेरा तो आ ही जाएगा एक नहीं। तो ये इस तरीके का जो कार्यक्रम हुआ है अभी यहाँ पर 10,000 पेड़ लगाने की बात करिए, उसको कैसे यह एक सामाजिक व्यक्ति के जीवन के दृष्टिकोण से सराहनीय है और अगर इस तरह के प्रयास हैं, लोगों का सहयोग है तो निश्चित रूप से यह प्रयास हम अपने दायरे में रह करके जहाँ मेरी क्षमता है, मैं जहाँ कुछ कर सकता हूँ, हमेशा प्रयास हमको आगे व्यक्ति जब प्रयास करता है तो निरंतर उसको रास्ते मिलते जाते हैं। हम अपने ग्राम सभा में, हम अपने क्षेत्र में संभव है कि हम ला करके अपना जहाँ हम हैं वहाँ वृक्षों का वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे डीजे जैसे वातावरण पटाखे जैसे कार्यक्रम जो होते हैं उस पर हम कम से कम अपने घर में तो रोक लगा सकते हैं। हम दूसरे के घर को नहीं रोक सकते हैं लेकिन अपने घर में तो रोक सकते हैं, अपने कार्यक्रम में तो इसमें रोक सकते हैं। जब रोकते हैं तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, अपने कार्यक्रम में हम अपने जहाँ हम खुद अभिभावक हैं, हम मालिक हैं, जहाँ तो हम पेड़ लगा सकते हैं तो उसमें हमारा जहाँ संभव है वहाँ हम उसका प्रयास करें। और जब इस तरीके का कोई नया कार्य काम शुरू होता है, जैसे हम अपनी शादी में बोले थे इस तरीके का बैंड बाजा नहीं जाएगा, आतिशबाजी नहीं होगी, तो लोग बोले कि अरे तो रौनक कहाँ रह जाएगी बारात में, तो बारात का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो जो बड़े हैं वही हमें कह रहे हैं कि जो रीति चली आ रही है वही चलेगी, जीत तो हमेशा प्रार्थना नहीं है। मैंने जीत हमेशा कोई जरूरी नहीं कि बंदूक और लाठी से जीत गांधी जी ने इस देश को जो है धोती पहुँचाया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कटाक्ष करने से उस पर कोई असर होगा। निश्चित रूप से अगर सफल व्यक्ति है, अगर उसका उद्देश्य नियत और नीति अच्छी है तो निश्चित रूप से उसी की दशा में उसको सहयोगी मिलते रहेंगे और वह सहयोग जो है कि लोग करते रहेंगे, वो आगे निरंतर उसका सोच अगर अच्छा है तो कार्य करेगा। कौन कौन सा पेड़ लग रहा है भैया? कौन कौन सा हमारा कृषि तो नहीं लगेगी, थोड़ा सा पढ़े लिखे कम है लेकिन जो लेकिन लोग पीपल लगाने के लिए तो बोलते हैं कि पीपल लगा दो, उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। पीपल लगा है, दीवार पे लगा दें,
झगड़ा मारपीट तो नहीं नहीं जाएगा पेड़ नहीं ऊपर जो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है पीपल लगाना अच्छी बात है। और पेड़ तो बहुत बढ़िया पेड़ जो पीपल होता है ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। और पीपल एक तरह हम लोग नहीं बैठे हुए हैं ना, कोई आम का पेड़ एकदम गर्म नहीं लग रहा है। और की बात नहीं मैडम, साल में पेड़ लगने से कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेड़ 20 पेड़ लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग देखेंगे अपने काम बराबर देखेंगे, जैसे अपना खेत देखते हो सब पेड़ देखेंगे। तो भैया ये जो हुआ है कार्यक्रम इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम है, तो बुजुर्ग लोग तो वो लोग भी बैठ कर सुनते थे, जबकि वो लोग कुछ भी नुकसान नहीं किया सकते। हम ही लोग कर रहे हैं लगातार। वो लोग पेट्रोल में इस्तेमाल करते थे, ब्रश का सिस्टम भी हम ही लोग ले आए। तो जो बुजुर्ग लोग बैठ के सुन रहे थे वो लोग सोचते नहीं है कभी कि तुम ही लोग तो नुकसान पहुँचाते हो, तो तुम ही लोग कार्यक्रम करके उसको जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। नहीं काहे सब जो सब कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो बुजुर्ग हैं वो समझाते हैं इस चीज़ को और प्रेरक का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं। उन्हीं लोगों की बातों से हम लोग प्रभावित होकर जो पेड़ लगा है कई हजार पेड़ लगा है उन्हीं लोगों के बातों से प्रभावित। बुजुर्ग लोग प्रेरणा देते हैं। ये दिखाइए वो पीछे जो ताल है कितना खूबसूरत है। गाँव में तो विलुप्त हो गया भैया, विलुप्त हो गए गाँव में जो तालाब थे जो छोटा मोटा, ये कैसे बचा हुआ है आपका? मैडम अभी तो हमारे यहाँ 3 तालाब, हाँ एक बहुत मैडम हाँ 3 तालाब अभी तो ये क्या सरकार की वजह से बचा हुआ है या गाँव लोग इतना जागरूक? सच बात तो ये है कि इसके अगल बगल अगर घर रहता तो निश्चित रूप से ये समाप्त है। कारण ये है वही महात्मा गांधी जी का जमीन है ना वो उसको दिक्कत हो रहा होगा कि तालाब है नहीं ये सरकारी सरकारी ग्राम सभा हम लोग ग्राम सभा की जमीन है ना, तो दिक्कत क्या है? तो जो तालाब सूख रहे हैं उसके लिए लोग बता रहे हैं कि गर्मी इतना पड़ रहा है, इंसान सूख जा रहा है, पशु पक्षी मर जा रहे हैं, पानी कहाँ से बचेगा? तो यहाँ पानी कैसे बचा हुआ है? हम लोग इसके प्रति जागरूक हैं। और दूसरी बात है कि ये प्राचीन समय का तालाब है और गहरा काफी इसमें जल संरक्षित रहता है और हमारे गर्मी में भी रहता है। बिल्कुल निसंदेह और वाटर लेवल मेंटेन। उसकी वजह से आसपास के नलों में पानी बिल्कुल मैडम, अगर ये गांव में रहता, गांव के बीच रहता, दुर्भाग्य से एक पोखरी थी हमारे सामने ही थी, लेकिन अगल बगल के लोग जो है ये लालच के कारण ढक दी और वो प्लास्टिक को लगभग कमा। हम सरकार से यही आपके मंच के माध्यम से निवेदन करेंगे कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। जो भी जमीन है सरकारी उसको खाली कराए, जो तालाब है पोखरे हैं यही हमारे जीवन है। अगर इसे हम नहीं बचाए तो हम नहीं बचाए। और बाकी अगर सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं जगेंगे तो गवर्नर खास में बहुत सारे योद्धा तैयार हो रहे हैं जगाने के। हम लोग आपको बताएंगे कि प्रकृति के साथ जो आप मजाक कर रहे हैं, जो सड़कों के जाल में पेड़ों को काट रहे हैं, उससे जो हमें नुकसान हो रहा है तो हम लोग जगाएंगे अब लगातार। बिल्कुल जगाएंगे। मैडम आपसे प्रेरणा लेते हुए मेरी भी शादी होनी है। अब मैं घोषणा करता हूँ 1 रुपए का पटाखा नहीं फूटेगा। हाँ जी कोई आतिशबाजी कोई आतिशबाजी नहीं, मैं इस बात की गारंटी हूँ। 1 रुपए का पटाखा नहीं। तो बड़े बुजुर्ग तो पहले ही रोकने लगते हैं कि शादी में रौनक कहाँ रहेगी जब ये नहीं रहेगा। रौनक मैडम हमारे श्वासों में है, शुद्ध ऑक्सीजन उसमें रौनक है। नहीं तो बाबा को नाचने के लिए ले मैं कोशिश करूंगा उसमें ध्वनि प्रदूषण जितना न्यूनतम हो सके। जो हमारी परंपरा है और जो प्रकृति संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण, जो मानव से चलने वाले यंत्र होंगे जैसे ढोलक नगाड़ा ये सब हल्का जितना हम न्यूनतम कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जितने हो सके, प्लास्टिक प्रदूषण जितना हम न्यूनतम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। क्योंकि एक सिद्धांत है, तीन शब्द है, ट्रिपल R। जैसे पॉलीथीन है, अगर उसको हमें हटाना है तो हम 3R पे काम कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। हम कम से कम कोशिश करें। हम अगला हमारा कदम होगा, हम बाज़ारों में जाएंगे, गुलाब का फूल लेंगे, फूला लेंगे और जो महानुभाव थैला पन्नी में सब्जी लेंगे उनको मैं उनके सामने गांधीगिरी करूंगा। और मैं सोचूंगा कि ये जो है झोला लें और झोला में आदत बनाएं, क्योंकि पॉलीथीन भी हमको बहुत नुकसान करेगा। जितना न्यूनतम है उतना हम कर सकते हैं।
आप क्या बोलेंगे बाबा, जो लोग देख रहे हैं उनको? ऐसा मैडम कि हमारे पिताजी ने हाँ। चौराहे पर हमारे जमीन है, वहाँ हमारे पिताजी ने पेड़ लगाए हैं और उन्होंने एक सीख दी हमको कि पेड़ में हमेशा शाम सवेरे पानी बाल्टी से आप डालते रहिए। अब वो तो 12 मई को 2023 में उनका मृत्यु हो गया, लेकिन मैंने वही काम करता हूँ शाम सवेरे। और उस पेड़ के नीचे उस चौराहे के डेली इस गर्मी में 25 लोग छाया लेते हैं। हाँ, छाया लेते हैं उस पेड़। और वही हमारे पिताजी ने जो पिताजी अमर हो गए आपके? हाँ, जो हमारे पिताजी ने पौधा लगाया और पानी दोनों टाइम मैं डालता हूँ ताकि पेड़ हमारा सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। 25 लोग आराम लेते हैं। आज भी इस गर्मी में जाइए वहाँ देखिए तो सारे लोग वहीं भाग के जाते हैं। हम वहाँ हमेशा व्यवस्था बहाल झाड़ तो के ये भी तो नारायण सेवा हो गई। हाँ, वहाँ सेवा करते हैं। और जो कहें कि नाली अपने साफ किया जाए हमारे प्रधान जी ने, तो हम अपने अगल बगल में नाली हमेशा जो है अपने हिसाब से साफ करते हैं कि जो भी यहाँ आए उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और हमारे बुजुर्गों ने देखिए एक बगीचा ये लगाए हैं, ये हम ही लोगों का चक है। एक पेड़ है और यहाँ बहुत काफ़ी बगिया थी, उस बगिया में का वही जो 2-4 पेड़ बचा है और लगा देंगे, हाँ। पहले जैसा कर देंगे। तो पहले जैसा हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे लोग साथ दे रहे हैं, तो सब लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सब लोग पेड़ लगाएं और पेड़ को हम रक्षा करें और उसको तैयार करें, क्योंकि हमको छाया देगा।